तुमने घोड़ा कुर्बान किया, भीड़ में हलचल, कमेंटेटर की आवाजें तेज। क्या कर रहा है ये? रिश्तेदार आए तो माँ बाहर ही मिल लेती क्योंकि अंदर चाहिए था सन्नाटा। उनके बैग में रहता छोटा इंडक्शन स्टोव, 2-3 बर्तन, थोड़ा तेल, थोड़ा मसाला। होटल का कमरा हर बार रसोई बन जाता, वो इससे छोटा, वो इससे आगे। तुम मुस्कुराते रहे पर हर लाइन कंधों पर वजन बनती गई। वो चाले तब पॉसिबल हुई जब घर बेचे गए। ये कहानी जीत की नहीं है, ये कहानी है उस कीमत की जो सिर्फ तुम्हें चुकानी पड़ी। दुनिया देख रही है, सामने बैठे हो उस शख्स के सामने जिसे सब महानतम कहते हैं। दिल धड़क रहा है मगर चेहरा शांत, घड़ी टिक टिक कर रही है। वो पहली चाल चलता है, क्लासिक, सुरक्षित। भीड़ सोचती है ये बच्चा कितनी देर टिकेगा। तुम प्यादा बढ़ाते हो, जवाब सीधा लेकिन इरादा गहरा। कुछ चालें होती हैं जो खेल नहीं बदलती, जिंदगी बदल देती हैं। और तुमने वही चाल चुनी। तुमने घोड़ा कुर्बान किया, भीड़ में हलचल, कमेंटेटर की आवाजें तेज। क्या कर रहा है ये? सामने वाला मुस्कुराता है, उसे लगता है तुमने गलती की, लेकिन तुम जानते थे यही एक रास्ता है। उस कुर्बानी से खुला मौत का दरवाजा। अब बस एक चाल बाकी। घड़ी पर सेकंड गिर रहे हैं, तुम्हारा चेहरा वही शांत पर आंखों में आग। क्वीन फिसलती है, हाथी लाइन पर आता है, किंग कहीं भाग नहीं सकता। और फिर वो आखिरी वार, चेकमेट। सन्नाटा, फिर धमाका, तालियां, हेडलाइंस। किशोर ने दानव को गिरा दिया। लेकिन सच ये है, कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है उस छोटे कमरे से जहाँ एक बच्चा बहन के बोर्ड से मोहरे उठाता था, जहाँ त्योहारों की जगह पहेलियां थी, जहाँ छुट्टियों की जगह ट्रेनें थी, जहाँ बचपन की हंसी खो गई और बचा सिर्फ छोड़ी खाने। आज तुमने दानव को हराया, कल दुनिया तुमसे ताज मांगेगी। पर ताज तक पहुंचने से पहले लौटते हैं वहीं जहाँ सब शुरू हुआ था, जहाँ एक बच्चा पहली बार घोड़ा टेढ़ा चलना सीख रहा था। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। कहानी लौटती है उस छोटे से कमरे में। गर्मी भारी, पंखा धीरे धीरे घूमता, टेबल पर बिछा हुआ बोर्ड, 64 खाने, काले और सफेद मोहरे। तुम पहले खेलना नहीं जानते थे, बस देखते थे तुम्हारी बहन कैसे जीत लेती है, कैसे घोड़ा टेढ़ा चलता है, कैसे एक छोटा प्यादा खेल की किस्मत बदल देता है। फिर एक दिन तुमने पहला प्यादा उठाया, धीरे से आगे बढ़ाया। उस पल खेल शुरू हुआ और सच में तुम्हारी जिंदगी मोड़ ले गई। दूसरों के लिए बचपन मतलब कार्टून, बाहर भागना, पटाखे। तुम्हारे लिए बचपन मतलब प्यादा आगे, घोड़ा टेढ़ा, रोज के पजल्स, रात की प्रैक्टिस। तुम्हारी माँ ने देखा कुछ अलग है तुम में। तुम्हारे पिता मुस्कुराए, खेलो बाकी मैं देख लूंगा। धीरे धीरे घर बदलने लगा। टीवी की आवाज धीमी, त्योहारों की चमक हल्की। रिश्तेदार आए तो माँ बाहर ही मिल लेती क्योंकि अंदर चाहिए था सन्नाटा। तुम्हारे लिए, तुम्हारे फोकस के लिए। तुम्हारा घर अब घर से ज्यादा एक शतरंज की प्रयोगशाला लगने लगा। पर असली जंग सिर्फ बोर्ड पर नहीं थी, असली जंग बाहर चल रही थी। तुम्हारे पिता अक्सर थकान में भी कहते, तुम बस खेलते रहो। तुम्हारी माँ तुम्हारी परछाई मन में, हर सफर में साथ, हर टूर्नामेंट पे छाया। ट्रेन हो, बस हो या फ्लाइट, उनके बैग में रहता छोटा इंडक्शन स्टोव, 2-3 बर्तन, थोड़ा तेल, थोड़ा मसाला। होटल का कमरा हर बार रसोई बन जाता क्योंकि उनका डर साफ था, बाहर का खाना तुम्हें बीमार न कर दे। तुम्हारी माँ चुपचाप दाल पकाती तुम्हारे लिए, तुम्हारे सपने के लिए। पर सपना सस्ता नहीं था। कभी टिकट का पैसा अटकता, कभी कोचिंग फीस लेट, कभी किराया भारी। तुम्हारे पिता अपने छोटे छोटे अरमान दबाते रहे, न शॉपिंग, न छुट्टियां, न त्योहार, बस एक लक्ष्य, तुम्हें बोर्ड पर जीतते देखना। समाज तुम्हें घूरता रहा, इतना खर्चा इस खेल में क्यों, भविष्य कहाँ है, डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं। तुम वो ताने सुनते, तुम्हारी माँ बाप चुप रहते और हर छोटी जीत में सब अपने जवाब ढूंढ लेते। तुम्हारे घर की खुशियां सिंपल हो गई, एक सर्टिफिकेट, एक मेडल, वही तुम्हारी दिवाली, वही तुम्हारा नया साल। तुम्हारे लिए दोस्त कम होते गए, मैदान दूर होता गया। क्रिकेट, फुटबॉल की आवाजें पीछे छूट गईं। सामने रह गया घड़ी, बोर्ड और अनगिनत पजल्स। शाम ढलती, तुम लौटते कमरे में, बार बार मोहरे सजाते, प्यादा कुर्बान करते, चेकमेट ढूंढते, गलतियां दोहराते, फिर सुधारते। धीरे धीरे धैर्य तुम्हारा हथियार बन गया, कैलकुलेशन तुम्हारी आंख बन गई। कीमत भी दी तुमने, बचपन के रंग हल्के पड़े, खिलौनों की जगह 64 खाने, पिकनिक की जगह ओपनिंग्स, त्योहारों की जगह एंड गेम्स। लेकिन तुम्हारा फोकस ही तुम्हारी आग बन गया। ये खेल बाहर से चमकदार दिखता है, अंदर से हर दिन बलिदान मांगता है। और ये सिर्फ तुम्हारा खेल नहीं रहा, ये पूरी फैमिली का खेल बन गया। हर पॉन उनकी नींद से खरीदा गया, हर रुख उनकी कुर्बानी से, हर क्वीन उनके सपनों से। रात को तुम थके होकर सो जाते, पर तुम्हारी माँ बाप अब भी जागते रहते क्योंकि सच साफ था, अगर तुम जीतोगे भविष्य बनेगा, अगर हारे तो बहुत कुछ टूट जाएगा। यहीं उनकी जिंदगी का असली चेकमेट छिपा था, डर और उम्मीद एक साथ। और तुम्हारे अंदर थोड़ी थकान, थोड़ी आग, बहुत सारा वादा, रुकना नहीं है। इसलिए अगली सुबह तुम फिर बोर्ड के सामने बैठे, नई पहेली, नई चाल, नया इम्तिहान। और फिर एक दिन वो हुआ जिसे लोग ब्रेक थ्रू कहते हैं, पहली बड़ी जीत, पहला झटका दुनिया को, पहला भरोसा कि तुम सिर्फ खेल नहीं रहे, तुम खेल बदलने आए हो।
यहीं से शुरू होता है तुम्हारा उभार। दुनिया की नजरें अब तुम पर टिकने लगी। तैयार रहो, अगला पड़ाव आसान नहीं, क्योंकि हर जीत एक नया बोझ भी लाती है। दुनिया की नजरें अब तुम पर टिक गई। पहली बड़ी जीत ने दरवाजा खोला, अब अंदर कदम रखना था और टिके रहना भी। साथ में तुलना, उम्मीदें, गॉसिप, वो इससे बेहतर, वो इससे छोटा, वो इससे आगे। तुम मुस्कुराते रहे, पर हर लाइन कंधों पर वजन बनती गई। कभी कभी रात को तुम घड़ी की बीप सुनते हो। कमरे में घड़ी नहीं होती, ये तुम्हारा दिमाग है जो हर सेकंड को चाल समझता है। स्लीप साइकिल टूटी, नेस टेंशन जकड़ी, कंधे सख्त, आंखें भारी, फिर भी सुबह बोर्ड के सामने तुम वही हो, स्थिर, सुनियोजित, शांत। माँ अब भी साथ है। कभी कभी वही छोटा स्टोव, वही घरेलू स्वाद, पर आंखों के नीचे हल्की रेखाएं समय की। पिता की आवाज फोन पर, धीमी पर भरोसे से भरी। तुम जानते हो, तुम्हारी सबसे बड़ी टीम हमेशा अदृश्य रही। और सवाल, ये सपना किसका था? परिवार का, समाज का, या उस छोटे बच्चे का जिसने पहला प्यादा धीरे से आगे बढ़ाया था? तुमने जवाब ढूंढ लिया, ये सपना मेरा है। पर ये सिर्फ मेरी जीत नहीं, ये उनकी भी है जिन्होंने नींदें गिरवी रखी। इसीलिए तुमने अपने लिए नियम बनाए, अनुशासन, सीमाएं, शांति, फोन म्यूट, दिमाग शार्प, अहंकार जीरो। क्योंकि असली खेल भीड़ के शोर में नहीं, तुम्हारी सांसों के बीच खेला जाता है। तुम जीतते क्यों हो? किसी को हराने के लिए या खुद को बनाने के लिए? धीरे धीरे तुम्हारा जवाब बदल गया। मैं जीतता हूँ क्योंकि मैं हर दिन अपनी कमजोरियों से लड़ता। हाँ, मंच पड़े हुए, हाँ, नाम ऊंचे हुए, पर तुमने समझ लिया, असली चैंपियन वो नहीं जो हर मैच जीत ले। असली चैंपियन वो जो हर गिरावट के बाद खुद को फिर से उठाना सीख ले। कभी कभी तुम उस बच्चे को याद करते हो जो बहन के बोर्ड से मोहरे उठाता था। उसकी आंखों में जो चमक थी, वही तुम्हारी दिशा है, वही तुम्हारा कंपास। दुनिया नतीजे गिनती है, तुम प्रक्रियाएं। दुनिया शोर है, तुम शांति। हाँ, 64 खाने तुम्हारा ब्रह्मांड है, पर असली लड़ाई उन 64 खानों के बाहर है। वहां जहां अकेलापन है, तुलना है, दबाव है, और हर दिन खुद को बेहतर बनाने का अनदेखा लंबा युद्ध। तुमने एक सच समझा, चेकमेट सिर्फ राजा पर नहीं लगता, कभी कभी घमंड पर भी। और जब घमंड मात खाता है, तभी इंसान खेल से ऊपर उठता है। तो अब लक्ष्य क्या है? बस ट्रॉफियां, बस हेडलाइंस? नहीं, लक्ष्य है वो संस्करण बनना जिसे देखकर कल का तुम कहे, शाबाश, आज तुम सही चाल चले। और जब कभी मंच पर तुम्हें खड़े होकर तालियां मिले, तुम जान जाओ, ये तालियां सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, ये उस रसोई की आग के लिए हैं जो होटल के कमरों में जलती रही। उस विश्वास के लिए जो किसी रात भी नहीं सोया। तुम सिर झुकाकर मुस्कुराओगे और धीरे से कहोगे थैंक यू। यही तुम कहानी बंद नहीं करते, क्योंकि कहानियां ताज पर नहीं रुकती, वे दिशा बदलती हैं। आज की जीत कल की जिम्मेदारी है। और सच, सबसे बड़ा मैच तुम बनाम तुम है, वही निर्णायक एंड गेम होता है। वही जीत हमेशा के लिए लिखी जाती है। तो हाँ, बोर्ड पर तुमने दानव गिराए, पर असली विजय तब होगी जब तुम अपने अंदर के शोर को हराकर शांति के साथ खेलना सीख जाओगे।